तो जय माता दी दोस्तों, और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव लाइट ट्रैकर। और इस वक्त मैं हूँ जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से मैं एक अपनी नई यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के लिए। और मैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन जो है काफ़ी अच्छा बन गया है, देखिए। और ये जो है कि अमृत भारत रेलवे स्टेशनों की श्रृंखला के अंतर्गत इसका पुनर्निर्माण किया गया है, जो काफ़ी अच्छा और भव्य बनाया गया है, देखेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 काफ़ी बड़ा बना दिया है, और ये आपका एंट्री एग्ज़िट, और ये देखिए ऊपर जाने के लिए एक्सीलेटर चालू है। तो आइए चलते हैं ऊपर एक्सीलेटर से। ये देखिए जो रेलवे स्टेशन है काफ़ी भव्य बना दिया गया है। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है सर, और इधर आपका जो है 2 और 3 प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, नंबर 2 और 3 है। तो इस प्लेटफॉर्म से जब आप 2 नंबर से 2 और 3 से 1 की तरफ जाएंगे तो देखिए इधर आपका ऊपर ही जो है आपका पुल के ऊपर काफ़ी वेटिंग एरिया है, जहाँ पर आप काफ़ी अपनी ट्रेन का वेट कर सकते हैं और अच्छी हवा का आनंद ले सकते हैं। काफ़ी बड़ा वेटिंग एरिया ऊपर बना दिया गया है। तो जी ये अपनी यात्रा होने वाली है 22461 श्री शक्ति एक्सप्रेस से, जालंधर से लेके श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक। तो अभी अपनी ट्रेन आने वाली है, तो ट्रेन को बोर्ड करते हैं। तो जी ये देखिए 22461 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है श्री शक्ति एक्सप्रेस, जो कि डेली चलती है नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए। और WAP 5 के साथ में ये रैक आपके सामने, इसमें सारा AC कोचेस ही हैं, 3 टायर 2 टायर और आपका फर्स्ट AC। तो आइए चलते हैं, गाड़ी बोर्ड करते हैं। तो जी इसमें जो मेरी यात्रा होने वाली है वो होने वाली है फर्स्ट AC में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट AC बोर्डिंग करके बोर्डिंग करते हैं अपनी ट्रेन में। ये देखिए आपके फर्स्ट AC में इसमें केबिन और कूपे होते हैं। ये देखिए इस प्रकार से कूपा होता है। इसमें 2 स्टार्ट बर्थ होती है, 2 स्टार्ट बर्थ होती है। कूपा होता है और केबिन होता है। तो ये जो है वो कूपा है। तो चलिए आराम करते हैं, फिर सुबह मिलेंगे। डिपार्ट कर चुकी है जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से। तो अब मिलते हैं जी आपको श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पे। तो आराम करते हैं। देखिए जी सबसे पहले जय माता दी, और ये देखिए अर्धकुमारी जी के दर्शन करिए सबसे पहले। जी ये देखिए कटरा रेलवे स्टेशन, ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है लगभग राइट टाइम। और ये सामने आपको दिख रहा होगा त्रिकुट पर्वत अर्धकुमारी, बड़ी वही कुत्तों की फौज है। और ये सामने जो खड़ी है श्रीनगर, ये नई दिल्ली को जाने वाली वंदे भारत है। तो जी हमारी ट्रेन 22461 श्री शक्ति एक्सप्रेस कटरा रेलवे स्टेशन पर एकदम राइट टाइम पहुंच चुकी है। 5:40 पर पहुंचने का टाइम है, लेकिन 5:33 पर हम पहुंच चुके हैं। और इधर देखिए आप त्रिकुट पर्वत पर अर्धकुमारी जी के आपको दर्शन हो रहे होंगे। तो अभी हम निकलते हैं बाहर, और सबसे पहले बनवाते हैं अपना RFID कार्ड। और इस साइड खड़ी है वंदे भारत नई दिल्ली वाली, जिसका अनाउंसमेंट हो रहा है। तो चलते हैं और RFID कार्ड बनवाते हैं। ये देखिए जब आप स्टेशन से कटरा रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ आएंगे, तो बाहर की तरफ से आपको लेफ़्ट हैंड की तरफ जाना है। जब आप लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो स्टेशन पे ही RFID कार्ड बनता है। पहले अंदर बनता था, लेकिन अब बाहर बनने लगा है। तो चलते हैं। तो जी आप देख रहे हैं कि श्री शक्ति एक्सप्रेस जो है वो कटरा आने वाली सुबह मॉर्निंग में सबसे पहली गाड़ी है। तो देखिए कितनी ज़्यादा RFID की
जो RFID कार्ड है एंट्री के लिए जो बनता है, काफ़ी भीड़ हो चुकी है, काफ़ी लंबी लाइन लगी है। देखिए पिछली बार जब मैं आया था तो मैं काफ़ी दौड़ के आया था और सबसे पहले मैंने बनवा लिया था, लेकिन अभी इतनी लंबी लाइन लगी है, देखिए आप, बहुत लंबी लाइन है। तो इसलिए हो सके तो जल्दी आएँ ताकि आपका नंबर जल्दी लग जाए। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हैं लाइन काफ़ी लंबी लगी है और RFID कार्ड भी बंद है, तो यात्रा अभी चालू नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ दिन पहले यात्रा बंद हो गई थी लैंडस्लाइड के कारण, लेकिन उसी कारण से कल खुली थी, लेकिन लेट खुली थी। तो आज भी यात्रा लगभग मुझे लग रहा है कि शायद लेट ही RFID कार्ड बनेंगे, तो इसलिए RFID कार्ड का अभी खुला नहीं है। तो यात्रा अभी आपका संशय है कि आज शायद चले या ना चले, ठीक नहीं, देखते हैं, जैसा होगा बताएंगे। काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है, ये देखिए। तो ये देखिए सामने यात्रा का सिम भी मिल जाता है यहाँ पे, क्योंकि आप जैसे जम्मू कश्मीर में एंटर करेंगे तो आपका प्रीपेड जो है, प्रीपेड सिम बंद हो जाएगा, केवल पोस्टपेड सिम चलता है। भैया क्या क्या प्लान है आपकी सिम का? क्या क्या प्लान है सिम का? जियो की सिम 400 रुपये में, 450 रुपये में भी है, 2 GB डाटा 28 दिन के लिए है, इसमें 1 GB डाटा है। एयरटेल का भी 400 450 में, वोडाफोन का भी, वोडाफोन का सस्ता है। तो भाई ये सारे यात्री सिम के प्राइस हैं, अगर आप लेना चाहें तो। प्रीपेड सिम, पोस्टपेड सिम तो चलेगी, लेकिन प्रीपेड सिम बंद हो जाती है यहाँ पर, तो इसलिए अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन। तो अभी भाई RFID कार्ड नहीं बना है और अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। अपडेट यही है कि ऊपर से अगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से अगर ऑर्डर होंगे तो यहाँ पे RFID कार्ड बनेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि हमारी भी बुकिंग है आज ऊपर एकोमोडेशन की, तो उस हिसाब से देखते हैं कि चालू होता है कि नहीं होता है। जैसा भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। तो ये भी जा रहा है बस स्टैंड, और बस स्टैंड में देखते हैं कि RFID कार्ड बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि स्टेशन पे तो बना नहीं है अभी, क्योंकि बरसात की वजह से यात्रा अभी रोक दी गई है। तो बस स्टैंड पे जाके वहाँ पे काफ़ी काउंटर है, वहाँ पे देखते हैं जाके। अभी बड़ी भयंकर लाइन लगी हुई है RFID कार्ड के लिए इसी में, क्योंकि यात्रा बंद होने की वजह से सभी तरफ RFID कार्ड के लिए अभी कहीं नहीं बन रहे हैं। तो भाई बस स्टैंड पर भी भीड़ थी। अब इसके बाद जा रहे हैं ताराकोट मार्ग, वहाँ पर देखते हैं, वहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे। नई मार्ग की यात्रा आज आपको दिखाएंगे, है कि नहीं है भाई? पैसा बहुत ले रहे हैं ये, टोटल 400 रुपये लिया है 3 लोगों का ऑटो वालों ने। भाई ऑटो में यही यहाँ पे रेंट है, इसके लिए कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को, है कि नहीं? काफ़ी ज़्यादा रेंट है। तो अभी वाणगंगा मार्ग से सीधे जाएंगे हम ताराकोटी मार्ग, वो थोड़ा लंबा पड़ जाता है, अर्धकुमारी से होता हुआ। मार्केट तो ही बंदी है। देखिए एंट्री बंद है आगे यहाँ मेन गेट से, तो ये ताराकोटी मार्ग की तरफ जा रहे हैं। ताराकोटी मार्ग पर ही आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ भी देखिए काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई है, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। RFID कार्ड अभी नहीं बन रहा है क्योंकि मौसम सही नहीं है, इसलिए कुछ लोग आ रहे हैं पीछे से। लेकिन ये जो नया मार्ग है ताराकोटी मार्ग जो बना हुआ है, तो एकदम भीड़ जा रही है, क्योंकि अभी पता चला है कि RFID कार्ड बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सीधे जा रहे हैं सब लोग, सारे यात्री RFID कार्ड के लिए। तो चलिए, RFID कार्ड बनना स्टार्ट हो गया है एटलीस्ट, और यात्रा अब चालू हो जाएगी थोड़ी देर में। तो जय माता दी। तो सबसे पहले चल के RFID कार्ड बनवा लेते हैं, उसके बाद अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं ताराकोटी मार्ग से। और ये है ताराकोटी मार्ग, जो नया मार्ग बना हुआ है। ये थोड़ा लंबा है लेकिन मार्ग बहुत अच्छा है। जय माता दी दोस्तों, और RFID कार्ड बन गया है और हमारी यात्रा अब स्टार्ट होती है। तो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, जैसे ही आप यात्रा गेट से यात्रा स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर कुछ आपका ये प्रीपेड बुकिंग का काउंटर दिया हुआ है, जिससे आप पौनी, पालकी, ट्रॉली, पिट्ठू आदि बुकिंग कर सकते हैं यहाँ से। ये दिया हुआ निर्देश, और कितना कितना भवन टू हिमकोटी, ये सारा यहाँ से आपका दिया हुआ है, सारा रेट वगैरह रेट के हिसाब से। तो यहाँ से आप बुक कर सकते हैं, और बच्चों के लिए ट्रॉली भी ले सकते हैं। तो चलिए अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माता दी।
यात्रा अपनी स्टार्ट हो गई है और यात्रा में आपको सबसे पहले बता दें, ये देखिए ताराकोटी सांची छत ना, ये एक रोपवे का निर्माण हो रहा है, तो उसका कार्य ये चल रहा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये उसका कार्य चल रहा है। तो आने वाले समय में आपको यहाँ से ताराकोटी से और सांची छत तक सीधा आपको रोपवे मिल सकता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ताराकोटी से सांची छत के बीच में जो रोपवे निर्माण हो रहा है ना, उसका कार्य चल रहा है पूरा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से सांची छत तक रोपवे का निर्माण जो हो रहा है उसका कार्य चल रहा है। तो आने वाले फ्यूचर में यहाँ से आपको सीधा रोपवे सांची छत तक मिल सकता है। ताराकोटी मार्ग के बारे में आपको बता दूं, ये लगभग 7 किलोमीटर अर्धकुमारी तक पड़ता है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 7 किलोमीटर है और ये नया मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग में एक सबसे अच्छी बात यह है कि घोड़े खच्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुला हुआ मार्ग है, काफ़ी चौड़ा मार्ग है और शेड भी लगभग मेरे ख्याल से 90% मार्ग में उपलब्ध है। इसलिए ये मार्ग आपकी यात्रा के लिए बहुत अच्छा है अगर आप सीधे भवन तक या अर्धकुमारी जी के दर्शन करना चाहते हैं। तो देखिए यात्रा चालू है और एलिवेशन भी ज़्यादा नहीं है इस मार्ग का, क्योंकि स्लोप भी ज़्यादा नहीं है चढ़ाई का। फिर आपको थोड़ा बहुत शॉप्स मिल जाएंगी, ये आप देखिए। तो ये ताराकोटी मार्ग है ना जी, अगर आप इससे थोड़ा बहुत भी चल सकते हैं पैदल और थोड़ी बहुत चलने की प्रैक्टिस है तो आप इस मार्ग से आ सकते हैं। थोड़ा जो पुराना मार्ग है वाणगंगा वाला, उससे थोड़ा इसका जो चढ़ाई है मार्ग की वो कम है, तो धीरे धीरे करके ये आप चढ़ सकते हैं। इतनी ज़्यादा एकदम चढ़ाई नहीं है, मार्ग लंबा ज़रूर है लेकिन इसलिए आप चढ़ सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। इसका ट्रैक इजी है थोड़ा उससे। तो ये सीधा अर्धकुमारी में जाके मिलता है, 7 किलोमीटर का ट्रैक है, तो इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये ताराकोटी मार्ग में इस प्रकार से आपको पानी की व्यवस्था भी लगभग उपलब्ध है, फ्री सेवा, पीने का पानी जैसे कि लोग पी रहे हैं। तो इसलिए मार्ग में किसी प्रकार की पानी की प्रॉब्लम नहीं है, आप जगह जगह पानी आपको मिल जाएगा पीने के लिए। तो वही ताराकोटी मार्ग में इस प्रकार से आपको रेस्ट पॉइंट भी मिल जाएंगे। ये देखिए काफ़ी खुले हुए रेस्ट पॉइंट है, काफ़ी लोग आराम भी कर रहे हैं। ये देखिए, और मार्ग भी काफ़ी चौड़ा है और साफ़ सुथरा है। ये देखिए यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ दी है शॉर्टकट के लिए इस मार्ग में भी। ये देखिए ऊपर तक, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको कि शॉर्टकट के लिए सीढ़ियाँ हैं, लेकिन अगर आप मरीज़ हैं, हार्ट पेशेंट है, तो उन सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सीढ़ियों में आपकी ज़्यादा एनर्जी लगती है। शॉर्टकट ज़रूर होता है लेकिन जो पैदल मार्ग है उसी का उपयोग करें। और अगर आप स्वस्थ भी हैं तो उन सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी। तो इसलिए ट्रैक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और यात्रा हमारी जारी है। जो आपका रोपवे का वर्क है उसके लिए पिलर बन रहा है, तो उसका कार्य जारी है। ये देखिए लिखा भी हुआ है, यहाँ बैठना बना है क्योंकि खुदाई का कार्य चल रहा है। तो आने वाले समय में ताराकोटी मार्ग से आप सांची छत तक रोपवे से भी जा सकते हैं। मार्ग में सुलभ शौचालय की व्यवस्था भी उपलब्ध है, जैसा कि आपको दिख रही होगी। एक पीछे भी सुलभ शौचालय दिखा था मुझे, तो यहाँ पे सुलभ शौचालय की उचित व्यवस्था है। सुलभ शौचालय के ऊपर छत से आपको नीचे का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखिए, वो आपकी रेलवे लाइन है जम्मू वाली श्रीनगर के लिए, और ये आपका कटरा शहर। तो जी ये देखिए आप, वो आपको अर्धकुमारी का मंदिर दिख रहा होगा वहाँ पर, और ये आपका मार्ग है ताराकोटी मार्ग। तो हमको वहाँ तक जाना है उस मार्ग से अर्धकुमारी। तो जी इस मार्ग में सबसे पहले जो लंगर की व्यवस्था है
वो ताराकोटी मार्ग जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये आपका फ्री लंगर की व्यवस्था पड़ती है, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है। यहाँ पर आपको फ्री खाना, चाय, नाश्ता वगैरह की सेवा उपलब्ध है और इसका आप आनंद ले सकते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे बना रखा है बैठने के लिए। तो वो सामने लंगर भवन है, ये देखिए। चलते हैं लंगर भवन की तरफ। ये यहाँ पर काफ़ी बड़ी आपकी स्क्रीन लगी हुई है, जिस पे आरती माता के भवन से सीधा जो आरती का प्रसारण है या वीडियो है वो दिखाया जा रहा है। और ये लंगर की व्यवस्था है। तो चलिए लंगर हॉल में चलते हैं। ये है जी लंगर हाउस। ये हमको प्रसाद यहाँ पर मिला है लंगर में, खिचड़ी और हलवा। तो काफ़ी लोग यहाँ पर लंगर ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए लंगर ग्रहण करते हैं, इसके बाद फिर आगे की यात्रा करेंगे। तो जी प्रसाद लंगर ग्रहण कर लिया है और अब अपनी यात्रा फिर से जारी रखते हैं। यहाँ तक हमने 3 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर ली है। उसके बाद लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा और रह गई है। तो आगे की यात्रा जारी रखते हैं। अगर लंगर भंडारे में आप जब भी खाना खाएं यहाँ पर, तो भाई जितना आप खा सकें उतना ही लें, कोई एक्स्ट्रा ना लें, ताकि वेस्ट ना करें। क्योंकि यहाँ तक उस चीज़ को प्रोवाइड कराना श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ तक एक फ्री लंगर इन यात्रियों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए लंगर को वेस्ट ना करें और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मार्ग आप देख रहे हैं कि खुला हुआ है, चौड़ा है, खच्चर की कोई व्यवस्था नहीं है। इस मार्ग के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ आपको नेगेटिव पॉइंट भी हैं, जो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। जब आप इस मार्ग से यात्रा करेंगे तो यहाँ पर एक मेडिकल यूनिट भी उपलब्ध है ताराकोटी मार्ग में। ये देखिए, अगर आपको कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं और यात्रा जारी रख सकते हैं। मैं आपको वेरका दूध का स्टॉल, लस्सी वगैरह की उपलब्ध हो जाएगी इस मार्ग में आपको। तो अगर दूध लस्सी का उपयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। इस प्रकार आपको नगाड़ी की व्यवस्था ही मिल जाएगी मार्ग में। जरा प्रेम से बोलो। इस प्रकार आपको नगाड़ी की व्यवस्था ही मिल जाएगी रास्ते में। तो आप नगाड़े से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं डांस करके। जय माता दी। तो जी जैसे कि मैं बता रहा था कि इस मार्ग में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं इस ट्रैक का भवन तक जाने के लिए, माता के दर्शन के लिए, तो सबसे पहले तो इस मार्ग पे आपको बाणगंगा के दर्शन नहीं होंगे, बाणगंगा नदी के, जिसमें आप स्नान कर सकते हैं। दूसरा, जो चरण पादुका मंदिर है माता का, वहाँ भी आप इस मार्ग में नहीं पड़ेगा, वो केवल पुराने मार्ग में पड़ता है। तो इस मार्ग में आप सीधा अर्धकुमारी पहुँचेंगे। लेकिन मार्ग बहुत बढ़िया है। उस मार्ग में बहुत घोड़े खच्चर हैं और आप चल नहीं पाते सही से। इस मार्ग में आप अच्छे से चल सकते हैं और अपना ट्रैक अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये देखिए। तो मार्ग में जी एक कॉफ़ी हाउस भी उपलब्ध है, कॉफ़ी डे बेवरेज। तो आइए देखते हैं कि कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी है कि नहीं है। तो कॉफ़ी का आनंद लेते हैं। ये कॉफ़ी है क्या? कॉफ़ी है? बैठने की व्यवस्था है सही, बैठ के आराम से कॉफ़ी पी सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन पेमेंट की यहाँ सेवा उपलब्ध नहीं है। ज़्यादातर ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है सभी जगह, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है। लेकिन 30 रुपए की एक कॉफ़ी थी यहाँ पे। तो चलिए यात्रा जारी रखते हैं।
कि आप अपना वजन लेके जा सकते हैं। भाई अपना टांग के चप्पल वप्पल जूते वूते सब ले जा रहा है भाई। बीकानेरी स्टोर भी है इस मार्ग के बीच में। आइए देखते हैं स्टोर में क्या क्या उपलब्ध है। तो बीकानेरी वाले में मैंने 95 की कॉफ़ी पी है। यहाँ पे कॉफ़ी ठीक है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है सिटिंग में, और भी यहाँ से आपको समोसा वगैरह और सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया है, वो भी कार्ड से, स्वैप मशीन से। तो यहाँ पे आप कॉफ़ी पी के ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए कॉफ़ी का आनंद लेते हैं, फिर अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो जी ये कॉफ़ी का आनंद लेने के बाद अपनी यात्रा दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और हमने अपनी यात्रा दोबारा स्टार्ट कर दी है। तो यहाँ से जी अर्ध कुमारी जो है वो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है इस मार्ग से। और बादल आप देखिए ऊपर की तरफ कितने बादल हैं। तो इस समय जो मैं यात्रा कर रहा हूँ ये मानसून की यात्रा है। तो मानसून पे आप ध्यान रखें कि यात्रा मार्ग में अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर लैंडस्लाइड होने का डर है या ख़तरा है तो वहाँ जगह खड़े ना हो, ना बैठें, और अपने साथ एक छाता और रेनकोट जरूर अवश्य रखें, और यात्रा अपनी धीरे धीरे जारी रखें। अगर मौसम ख़राब है तो आप रुक जाएं। बता रहा था कि सीढ़ियों की संख्या 70 है। हृदय रोगी और वृद्ध यात्रियों के अनुरोध है कि वो सीढ़ियों का प्रयोग ना करें। तो भाई सीढ़ियों का प्रयोग ना करें जो वृद्ध और हृदय रोगी हैं। भाई श्राइन बोर्ड द्वारा जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं तीर्थ यात्राओं के लिए, उनका पालन अवश्य करें और सीढ़ियों का पालन न करें। अपनी यात्रा आराम से चालू रखें। देखिए अर्ध कुमारी 0 किलोमीटर। तो जी हम पहुंच चुके हैं वो जंक्शन पॉइंट पर जहां पर ये ताराकोटी मार्ग और आपका चरण पादुका वाला बाणगंगा वाला मार्ग आकर मिलते हैं। तो ये जंक्शन पॉइंट आ चुका है और 7 किलोमीटर की यात्रा हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए सामने, और ये मार्ग जो गया है ऊपर ये गया अर्ध कुमारी के लिए। तो जी ये लिखा हुआ भवन वाय हिमकोटी मार्ग और कटरा वाय चरण पादे का मार्ग। तो ये वाला चरण पादे का मार्ग और ये है आपका भवन के लिए वाय हिमकोटी मार्ग जाने वाला रास्ता। तो आइए चलते हैं भवन की तरफ हिमकोटी मार्ग से। ये हिमकोटी वाला मार्ग जो है अभी बंद है बरसात की वजह से, क्योंकि इस पर लैंडस्लाइड हो गया था। तो इस रास्ते से नहीं जा पाएंगे, तो हमें अर्ध कुमारी की तरफ से जाना पड़ेगा इस रास्ते से। तो जी जो हिमकोटी वाला मार्ग था वो इस समय बंद है बरसात की वजह से, क्योंकि वहाँ लैंडस्लाइड हो गई है। इसलिए हमको अब जाना पड़ेगा अर्ध कुमारी, और अर्ध कुमारी से वही पुराना वाला मार्ग जो हाथी मत्था या सांची छत होते हुए जाता है, वही रास्ता हमको लेना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं अर्ध कुमारी के लिए। देखिए अर्ध कुमारी वाला जो मार्ग है जो आपका ताराकोटी से जंक्शन से हिमकोटी मार्ग से होता हुआ वहाँ से जब ऊपर की तरफ आप आओगे अर्ध कुमारी की तरफ, तो काफ़ी अच्छा रास्ता बना रखा है। पूरा पत्थर और लगा रखा रास्ते में, बहुत ही साफ़ सुथरा मार्ग है। इस मार्ग से आप सीधे एक आर्टिफिशियल गुफा बनाई है जो सीधे अर्ध कुमारी मंदिर की तरफ जाती है, वहाँ से निकलेंगे हम लोग। तो चलते हैं। जो गर्भजून की आरती दर्शन होता है वो टाइमिंग आपकी समर और विंटर की अलग अलग टाइमिंग दी है। मॉर्निंग में 6 से 7 और इवनिंग में 7 से 8। इस तरह से विंटर में 6 से 7 और 6 से 7, इस प्रकार से ये आरती दर्शन के लिए दिया हुआ है, ठीक है नहीं। जो अर्ध कुमारी मंदिर के लिए जो गुफा बनाई है और गुफा का ये देखिए रास्ता, इस गुफा के थ्रू ही आप अर्ध कुमारी मंदिर की तरफ में जा सकते हैं। ये देखिए ये है अर्ध कुमारी माता का मंदिर, काफ़ी बड़ा यहाँ पर बनाया गया है। भाई अभी मैंने जैसे पता किया है ना, यहाँ पर अगर आपको गुफा में जाना है तो अभी कोई टोकन नहीं लग रहा है, क्योंकि भीड़ नहीं है। भीड़ ना होने के कारण आप आराम से जो पुरानी गुफा है ना माता वैष्णो देवी के अर्ध कुमारी मंदिर की, उसमें आप आराम से जा सकते हैं। देखिए काफ़ी लोग जा रहे हैं
बिना टोकन के ही आप जा सकते हैं ईजिली। और आप आए हैं, अपना सामान जमा करिए और दर्शन करके आइए पुरानी गुफा के। तो काफ़ी लोग जा रहे हैं, इस समय भीड़ कम है ना, तो इसलिए यहाँ पर टोकन की व्यवस्था नहीं है इस समय। तो हेमकोटी वाला मार्ग तो बंद है, तो हम जाएंगे सांची छत या हाथी मत्था होते हुए, मार्ग होते हुए। ये रास्ता मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। भवन की तरफ जाएंगे इस रास्ते से। शीतला भवन में अर्धकुमारी में फ्री लंगर की व्यवस्था है, आप यहाँ पे भोजन कर सकते हैं, पानी की व्यवस्था भी है। काफ़ी लंबी लाइन लगी है और इसके बाद अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। ये जी है पुराना मार्ग, भवन से सांची छत या हाथी मत्था होते हुए जो मार्ग जाता है भवन के लिए, उस मार्ग का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बरसात की वजह से हेमकोटी मार्ग बंद है, उस पर लैंडस्लाइड हो चुका है, तो इसलिए ये मार्ग थोड़ा टफ पड़ जाता है। इस पर हाइट है और इस ट्रैक का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हाथी मत्था ही है। तो ये 5 किलोमीटर का है भवन तक। तो अभी उसी रास्ते पे बरसात के समय में उसी रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं सभी यात्री। इस रास्ते पे थोड़ा घोड़ा और खच्चरों की मात्रा ज़्यादा है, तो इसलिए इसी मार्ग का प्रयोग करके अभी अपनी यात्रा पूरी करते हैं। और इस मार्ग की मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। ये जो बच्चों की गाड़ी है ये आप ले सकते हैं, ये बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं। इसका भैया कितना है आप लोगों का, कितना है इसका? इसका 250 ही। 250 रुपये अर्धकुमारी से भवन तक? नहीं, अर्धकुमारी से भवन तक 250 नहीं है। 250 रुपये में 350। तो इसका भाई 350 है अर्धकुमारी से भवन तक का। तो जी देखा आपने, जो गाड़ी में मतलब जो है 300 350 विद आपको एक साथ में बंदा ही मिल जाएगा जो उसको लेके जा सकता है। तो इस प्रकार से आप एक ट्रॉली भी कर सकते हैं बड़े और छोटे बच्चों के लिए। अभी मैं पहुंचने वाला हूं हाथी मत्था या सांची छत, और यहाँ पर देखिए बादल काफ़ी हैं, मानसून का पूरा एहसास हो रहा है, और फ्री लंगर, चना और हलवा और चाय की जो व्यवस्था है वो स्थान भी आ चुका है, तो उसका आनंद लेते हैं अगर भीड़ नहीं होगी तो। पहले तो आप ये देखिए कितने बादल हो रहे हैं और पूरा मानसून का फील हो रहा है। तो अभी लंगर व्यवस्था पे काफ़ी भीड़ है, तो इसको स्किप करते हैं और आगे चलते हैं भवन की तरफ। देखिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है लंगर पर, ये देखिए। तो इसलिए आगे की तरफ चलते हैं, सांची छत से भवन की तरफ। से देखिए जो कटरा है वो 9 किलोमीटर, अर्धकुमारी 3 किलोमीटर, और इधर भैरव मंदिर है 2.5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से वापसी यात्रा होती है। और भवन है 3 किलोमीटर, हेलीपैड है 70 मीटर। तो जी यात्रा जारी रखते हैं। देखिए जीएन बैंक का एटीएम भी है, आज पैसे निकाल के देखते हैं, इसको निकल जाते हैं तो जी देखते हैं कि एटीएम से पैसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जीएन के बैंक एटीएम जो सांची छत पर है, जी बिल्कुल निकल गया पैसा। ये देखिए 100 के नोट निकले हैं। तो जी एटीएम से हमने जो पैसा निकाला है वो निकल चुके हैं 500 रुपये, 100 के नोट। और अब चलो अपनी यात्रा भवन की तरफ स्टार्ट करते हैं। और मानसून आप देखिए क्या गज़ब का मानसून हो रहा है, बादल ही बादल। और चलते हैं। देखो जी इस समय मानसून का अच्छा माहौल दिख रहा है, और हमें कुछ यात्री मिले हैं महाराष्ट्र से। जय माता दी। तो काफ़ी दूर से आए जलगांव से, और अभी इन लोगों को अमरनाथ की यात्रा भी करनी है यहाँ से। चलिए बढ़िया है। हाँ चलो ठीक है, यहाँ से यात्रा ख़त्म होने के बाद अमरनाथ की यात्रा करेंगे। देखिए भाई ऐसे स्थान पर ना थोड़ा संभल के चलिए आप, और ज़्यादा देर रुकिए मत, क्योंकि बारिश का समय है, कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। मानसून में रोप वे चल रहा है भाई, ठीक है नहीं है। और मानसून में आप देखिए यात्रा, मानसून में देखिए आप यात्रा एकदम बादल पहाड़ों के चारों तरफ है, और रोप वे भी चल रहा है। ये आप देखिए क्या सुंदर नज़ारा है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम जा रहे हैं भवन की तरफ,
और आपको भवन पे दिखाते हैं। और मैंने भवन पे अपना एक डॉर्मेट्री बुक किया हुआ है, जो कि 150 रुपये में बुक हुआ है आपका श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो वेबसाइट है उसके थ्रू मैंने बुक किया है 150 रुपये का एक नाइट के लिए डॉर्मेट्री। तो अभी जाऊंगा वहाँ पर मैं, और मनोकामना भवन है उसमें मैं चेक इन करूँगा, तो आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं। तो अभी पहुँचते हैं और सबसे पहले हम अपने डॉर्मेट्री रूम में चेक इन करते हैं और आपको बताते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे माता के दर्शन करने, और फिर कोशिश करेंगे कि अगर भैरव के दर्शन हो सके रोपवे के थ्रू टिकट लेने की कोशिश। तो जी देखिए, हम लोग सांची छत से अब भवन की तरफ आ गए हैं। भवन यहाँ से नज़दीक ही है। तो देखिए यहाँ पर आपको भोजनालय भी है और आपका मैकडी भी है, सारी कुछ ब्रांडेड यहाँ पर शॉप्स हैं। आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये जो प्रसाद आप कह रहे हैं ना, तो यहाँ से प्रसाद ना लेके आप, ये देखिए मैकडी भी है, गुलाब भी है, सारी ब्रांडेड शॉप्स यहाँ उपलब्ध हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जो प्रसाद का शॉप है वो ये है भीड़ शॉप। तो अभी हम लोग लेंगे, अभी हम लोग चेक इन कर लेते हैं अपने उसमें, तो उसके बाद लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। हिमकोटी वाला, उसकी वजह से रास्ता बंद है। तो इसी रास्ते पर मेरा जो है मनोकामना भवन है, जैसे मेरा डॉर्मेट्री बुक है, तो वो है ये वाला है मनोकामना भवन। तो चलते हैं जी, पहले अपनी डॉर्मेट्री का चेक इन करते हैं, उसके बाद फिर कहीं चलते हैं। डॉर्मेट्री ऊपर है, ये डॉर्मेट्री बुक है, उसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। चलो जी ऊपर जाते हैं। ये लिखा है रिसेप्शन डॉर्मेट्री का। ये रिसेप्शन है, तो चेक इन कर लेते हैं अपनी डॉर्मेट्री का, अपना आईडी दिखा के। उसके बाद फिर ये रिसेप्शन है। सर डॉर्मेट्री बुक थी, डॉर्मेट्री बुक थी। हाँ जी, प्रेम प्रकाश नाम से है ये। 17 नंबर लॉकर मिल गया है, इसमें रख देते हैं सामान। ये 100 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे इसके, जब मिलेगा यहीं पर मिल जाएगा डॉर्मेट्री में ही। 208। तो आइए चलते हैं 208 बेड नंबर 10। ट्रीज़ हैं ज़्यादातर इस समय खाली हैं, कुछ ही डॉर्मेट्री फुल हुई हैं। ये देखिए, ये भी खाली पड़ी हुई है। और उस साइड भी शौचालय है, नो स्मोकिंग जोन है ये देखिए, ये पूरा डॉर्मेट्री। देखिए इधर ये शौचालय है जेंट्स, ये पीने के पानी की व्यवस्था है। इधर ये लेडीज़ शौचालय है। ये देखिए, ये सारा वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह है, साफ़ सुथरा है काफ़ी। तो इस प्रकार से। तो जी दोस्तों, मैंने चेक इन कर लिया है और एक लॉकर भी ले लिया है। 100 रुपये जमा करके वो रिटर्न हो जाएंगे मेरे को, और लॉकर में मैंने अपना सामान रख दिया है। अब मैं अपना ना प्रसाद ले लेता हूँ। तो मैं आपको प्रसाद बताता हूँ कि प्रसाद जो लेना है वो कहाँ से लेना है। प्रसाद जो है ना, जो आपके श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो शॉप है, भेंट के लिए शॉप है, तो वहाँ से आप प्रसाद ले लीजिए। ये देखिए सामने आपको एक शॉप दिखेगी, भेंट शॉप एक्सटेंशन काउंटर। तो यहाँ से आप चलिए, हम लेते हैं प्रसाद यहाँ से और फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। जी एक 100 रुपये वाला दे देना जी, वहीं से मिल जाएगा, पैसे देंगे। ठीक, ये वैसा दे देना एक 100 रुपये वाला प्रसाद। इतना थोड़ी यात्रा भाई कोई ऊपर आके नहीं होने
तो जी ये हमने ले लिया है 100 रुपये वाला प्रसाद। 100 रुपये और 50 रुपये वाले प्रसाद में अंतर ये है कि केवल आपको नारियल नहीं मिलेगा, बाकी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसमें जो है कि नारियल है, तो आप इन्हीं शॉप से अपना भेंट प्रसाद लें। तो अब चलते हैं, मैं अपना सामान ये लॉकर में रख देता हूँ फ़ोन, और उसके बाद मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर मैं आपसे आगे की बात करते हैं। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो जी अभी मैं आ गया हूँ दर्शन करके श्री माता वैष्णो देवी के। वहाँ 3 पिंडी रूपी माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली का जो पिंडी रूप दर्शन करके मैं आ चुका हूँ। बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, खुले। ये है रोपवे एंट्री, तत्काल के लिए आप यहाँ से ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं, यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ से आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको टिकट मिलेगा दुर्गा भवन के बेसमेंट में वहाँ पर। तो जब मेन रास्ता से जब आते हैं ना, जहाँ लॉकर स्मार्ट लॉकर हैं, वहीं के साइड से नीचे की तरफ रास्ता आई है आपकी टिकट काउंटर के लिए, रोपवे तत्काल टिकट काउंटर। अगर आप ऑनलाइन बुक करके आते हैं पहले से तो आपको ये लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ऑनलाइन आप बुक करके ही आएँ, क्योंकि अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप आएँगे तो सीज़न में तो आपको हो सकता है टिकट ना मिले। तो अभी देखिए हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। टिकट की टाइमिंग है जो मिलती है, और टिकट केवल 2 घंटे के लिए वैध होगा, जो बताया है। ये टिकट केवल 2 घंटे के लिए वैध होगा, इससे ज़्यादा के लिए नहीं है। तो अभी रेट देखते हैं कितने का है। टिकट ले लिया है, और ये रोपवे का टिकट जो है वो 100 रुपये में आना जाना दोनों तरफ का है। तो यहाँ से आप ऑफलाइन जब लें तो 100 रुपये खुले लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है, ओनली फॉर कैश चलता है। इसलिए आप कैश पेमेंट दें 100 रुपये, और आने जाने का आपको टिकट मिल जाएगा रोपवे का। तो अब चलते हैं हम लोग भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। हेमकोटी वाला मार्ग है ना, तो वहीं से ये रोपवे के लिए रास्ता गया है। तो आइए चलते हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने के लिए रोपवे के माध्यम से। मैं पहली बार जा रहा हूँ, केवल आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार का एक्सपीरियंस होता है। बाहर से गेट की एंट्री होती है यहाँ से। स्टेशन के लिए लाइन जहाँ से लगती है वो है मनोकामना भवन जो है ना, उसी के सामने से मनोकामना भवन फेज़ 3 है, 2 है, तो उसी के सामने से आपको जाना पड़ता है रोपवे के लिए। चलो जी अब एंट्री करते हैं नहीं, और ये एंट्री कर ली है। काफ़ी बड़ा है रोपवे, और देखिए काफ़ी लोग आ गए हैं इसमें, और देखते हैं कितने लोग कैपेसिटी है इसमें। ये देखिए रोपवे चल दिया है। ये देखिए काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है एकदम। काफ़ी सुंदर दृश्य है, ये देखिए रोपवे का। यहाँ से मौसम भी पूरा मानसून भरा हो रहा है। जी आ गया है भैरवनाथ। अब यहाँ से उतर के भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करने के लिए जाएंगे। खुल गया गेट, नीचे देख के चलो। चलो चलो बाहर जाने का रास्ता। तो जी हम लोग आ चुके हैं रोपवे से बाहर भैरवनाथ मार्ग की तरफ, और यहाँ भी भेंट प्रसाद आप इसी प्रकार जैसे मैंने वहाँ लिया था यहाँ ले सकते हैं, और भैरवनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तो चल रहे हैं अभी मंदिर की तरफ। तो जी भैरवनाथ के हम दर्शन करके आ चुके हैं, और ये आप देखिए दृश्य, यहाँ से मंदिर बहुत अच्छा दिखता है भवन माता का। लेकिन अभी देखिए बादल कितने हो रहे हैं, बिल्कुल भी भवन के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ा मानसून बादल पूरे छाए हुए हैं। ये देखिए ये है सामने भैरव मंदिर। अब चलते हैं ये दोबारा वापस अपनी डॉर्मेट्री में, और थोड़ा आराम करेंगे, या आपको थोड़ा मंदिर के आसपास का एरिया और दिखा देते हैं, घाट वगैरह। तो अभी चलते हैं रोपवे में। एक और रोपवे ट्रॉली। भवन बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, और हम लोग आ चुके हैं नीचे
माता वैष्णो देवी के। चलो जी, एग्ज़िट इधर से है निकास। तो आइए चलते हैं बाहर की तरफ। भैरव जी के हमारे दर्शन हो चुके हैं रोप वे के थ्रू, पहली बार 100 रुपीज़ में। तो अब चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ। ये यहाँ से भवन का बहुत सुंदर नज़ारा, और बादल देखिए, ये देखिए। इसलिए दर्शन, दुर्लभ दर्शन केंद्र है यहाँ पर। ये माता वैष्णो देवी के दुर्लभ दर्शन जो होते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से कर सकते हैं दुर्लभ दर्शन केंद्र से 6D में। आइए अब आगे चलते हैं भवन की तरफ। देखिए, अम्बे स्मार्ट लॉकर सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। तो इन स्मार्ट लॉकरों को आप कैसे चला सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक यहाँ पर ये व्हाट्सअप है, इसको आप चलाएं, लेकिन व्हाट्सअप चलाने के लिए आपको वाईफाई की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए मैं बताऊँ आपको, ये देखिए, वाईफाई कनेक्ट करें। ये जो है ना, यहाँ से आप वाईफाई कनेक्ट कर लें। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद व्हाट्सअप से आप बुकिंग कर लें, अपने आप ये खुल जाएगा। और उसके बाद आप ईज़िली इन स्मार्ट लॉकरों में अपना सामान रख सकते हैं, और यहाँ से आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। और फिर जब आप आएंगे, इसमें आपके IRF कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी, उसका भी नंबर डालना पड़ेगा आपको उसके द्वारा, और अपने फ़ोन नंबर के द्वारा इसको दोबारा से खुल जाएगा, तो उसे खोल सकते हैं। अगर आप इसके द्वारा नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर एक काउंटर है, कर लो। ये काउंटर है जो आपको करके देते हैं। ये है वो काउंटर, इनसे आप करा सकते हैं। ये देखिए, ये बैठे हुए हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। मशीन लगी हुई है, इससे आप। यह है बाथिंग घाट। तो चलते हैं बाथिंग घाट की तरफ और आपको दिखाते हैं नहाने के लिए। इस बाथिंग घाट है, और इधर ये जेंट्स के लिए है। घाट 4 ये नीचे से पूरा है, आप यहाँ पर नहा सकते हैं। ये देखिए, और यहाँ से नहाने के बाद आप दर्शन कर सकते हैं। एक नीचे भी है आपका, ये दुर्गा भवन के पास में है। वो देखिए, कुछ चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो रोप वे है ना, ये वही रोप वे है जो त्रिकुटी मार्ग से सांची छत के लिए है। ये भी ट्रायल चल रहा है। पुलिस स्टेशन भी ये है, माता वैष्णो देवी डिस्ट्रिक्ट पुलिस, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। तो आइए आगे चलते हैं। दुर्गा भवन में आपका लॉकर, मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच के लिए आपका ये लॉकर यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर अपना मोबाइल और स्मार्ट वॉच आप जमा कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी आपका स्मार्ट लॉकर उपलब्ध है दुर्गा भवन में। काफ़ी बड़ा है ये। इसी के साथ में है ही तृप्ति भोजनालय। और ये देखिए, ये आपके स्मार्ट लॉकर यहाँ भी उपलब्ध है। तो इसका जो रेंट है, UPI पेमेंट स्वीकार की जाती है, 150 रुपये है। और ये यहाँ पर देखिए कर रहे हैं लॉकर। ये देखिए, पूछताछ व स्वागत कक्ष भी है यहाँ पे। कॉफ़ी और अमूल के और एयरटेल 5G का भी काउंटर उपलब्ध है। यहाँ से आप आसानी से सिम भी ले सकते हैं। तृप्ति भोजनालय, यहाँ से खान पीना आप जो भी खा सकते हैं, चटनी चाय पीना है, जो भी है सारा यहाँ उपलब्ध है आपको। कड़ी चावल वगैरह यहाँ पे खा रहे हैं सब लोग। काफ़ी बड़ा है ये। चोला चुनरी वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए, ये है रेट लिस्ट चोला वगैरह की। ये देखिए, ये सब है। शिव गुफा जो है, इधर से इसका रास्ता है शिव गुफा के दर्शन करने के लिए। ये देखिए शिव गुफा, ये शिव गुफा। तो ये शिव गुफा है जी। यहाँ से जब आप मंदिर के दर्शन करके आएंगे तो नीचे रास्ते के बीच में रास्ते पड़ेगा, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए शिव गुफा है। ये देखिए शिव गुफा है।
देखिए शिव गुफा, देखो शिव गुफा। तो यहाँ पर आप शिव गुफा में दर्शन कर सकते हैं। मनोकामना के अंदर जो है आपका फर्स्ट के अंदर भी भोजनालय है और सेकंड के अंदर भी भोजनालय है, जस्ट के सामने ही है। ये मनोकामना फर्स्ट डॉर्मेट्री। तो आइए कुछ ले लेते हैं काउंटर से, पहले कैश काउंटर ले, सामान क्या लेना है वो बात करके कर लेते हैं। ये कड़ी चावल है जी 55 रुपीज़ का। कड़ी चावल 55 रुपीज़ का है यहाँ पर भोजनालय में। तो साइन बोर्ड द्वारा ही संचालित किया जाता है। तो यहाँ से आप लेके भोजन कर सकते हैं 55 में। और कहीं लंगर है वहाँ फ्री सेवा भी उपलब्ध है। आपका पेट कर क्वान्टिटी भी ठीक है, तो चलिए खा के फिर बात करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य भवन का, श्री माता वैष्णो देवी का। कितना बढ़िया दृश्य निकल कर आया है, हल्की शाम। और आप देखिए कि हल्की हल्की लाइटिंग अभी स्टार्ट हुई है, तो अभी देखने लायक है। और ये देखिएगा बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको समझ में दिख रहा होगा। और अभी शाम होने दीजिए फिर और सुंदर दिखेगा। लंबी लाइन लगी है शाम के टाइम पे इस द्वार से जाने के लिए। अभी मैं आपको नाइट का सीन दिखाता हूँ, उसी के लिए मैं आपको जा रहा हूँ दिखाने के लिए। देखिए सीन बहुत ही बढ़िया दृश्य है ये देखने के लिए। ये देखिए कितना बढ़िया सुंदर सजा हुआ है माता का दरबार। तो आइए चलते हैं थोड़ा आगे। और रात में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है भवन, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। और अभी आरती हो रही है, क्योंकि इस समय आरती का समय चल रहा है, तो आरती इस समय हो रही है। आरती के बाद दर्शन होंगे, इसलिए दर्शन अभी रुके हुए हैं। रोज़ 7:30 से 9 बजे के बीच में आरती का समय होता है। यहाँ पर देखिए ये यात्रियों के ऊपर से लाइन जा रही है, जो लाइट लगी है। और ये देखिए दुर्गा भवन लाइटिंग में कैसा दिखता है, ठीक नहीं? ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दुर्गा भवन नाइट का सीन। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया है। यात्री जहाँ से लाइन अपनी स्टार्ट करते रहा, वो देखिए पूरा लाइन धीरे धीरे करके देखिए यहाँ तक पूरा जगमगा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है देखने के लिए। ये देखिए आप कितना सुंदर दृश्य है माता के दरबार का, नाइट का। लाइट से पूरा जगमगा रहा है, बहुत ही सुंदर दृश्य है। और इस दृश्य को देखकर बहुत ही भावनात्मक विचार दिल में आते हैं। जितने भी माता के श्रद्धालु हैं, उनके दिल में माता के प्रति बहुत ही श्रद्धा है, भाव है। तो मैं भी यहाँ उपस्थित हूँ आज, और ये नाइट का सीन मैं देख पा रहा हूँ। तो मैं आज ये ब्लॉग में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, यहीं पे समाप्त करता हूँ। और आगे फिर अगर विचार हुआ तो फिर एक और ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन अभी मैं यहीं पर आपसे अलविदा लेता हूँ। जय माता दी।